प्यारे बच्चों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करिए। मूल निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए पूर्ण वर्ग बनाने का विधि इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10 के लिए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप लोग वीडियो को फुल देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, और समझ में नहीं आए तो वो रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा, यदि एक बार में ना समझ में आया तो। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक एक चीज़ को अच्छे से समझाऊँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस टाइप का क्वेश्चन, देखिए गुणनखंड विधि से हम आसानी से मूल निकाल सकते हैं इसका, लेकिन यहाँ गुणनखंड विधि से नहीं बनाना है। इसको कह रहा है कि पूर्ण वर्ग के विधि द्वारा बनाना है। ठीक है, और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण विधि द्वारा। अब मूल का अस्तित्व क्या होगा वो भी मुझे समझाना है। देखिए द्विघात समीकरण में एक सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, ये विविक्तिकर होता है जिसको हम लोग विवेचक भी कहते हैं d को। ठीक है, ये सूत्र होता है, इसको विविक्तिकर कहा जाता है, या तो इसे विवेचक भी कहीं कहीं कहा मिलता है। ठीक, यदि d का मान पॉजिटिव आ गया, ठीक है, देखिए जैसे मान होता है कि किसी भी चीज़ का आप मान निकालिएगा तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव यदि आया तो इसका अस्तित्व होगा, मूल निकालना संभव हो जाएगा। मूल निकालना है मुझे। ठीक है, यदि d का मान पॉजिटिव हुआ तो d का मान निकालने के लिए मुझे पहले चाहिए क्या सर, a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए। देखिए इक्वेशन में आपका a b c तीनों दिया हुआ है। ठीक है, ये पहला पद क्या होता है, a होता है, दूसरा पद b होता है, और ये तीसरा जो है वो c होता है। ठीक है, यहाँ देखिए x² का गुणांक 2 है तो ये a होता है, a बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, b बराबर, यहाँ देखिए b का गुणांक -7 हो जाएगा, और c बराबर जो है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से इस तीनों जो वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, इसी के सहायता से हम लोग d का मान निकाल लेंगे। d बराबर क्या हो जाएगा सर, b² माइनस 4ac हो जाएगा। तो b² माइनस 4ac करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, b का मान रखेंगे। b का मान कितना है सर, -7 है, तो -7 का स्क्वायर करेंगे। फिर -4 इंटू a का मान कितना है, 2 है, c का मान कितना है, 3 है। तो यहाँ से -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। देखिए कोई भी माइनस वाली संख्या को आप 2 बार गुना करेंगे तो वो प्लस में मान देगा आपको। ठीक है, 49 माइनस यहाँ हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी कि 49 में 24 घट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। डी का मान देखिए आपको कितना मिल गया, डी बराबर प्लस में मिला है आपको 25। डी का मान +25 पॉजिटिव में, यानी कि इसका अस्तित्व है, मूल निकालना संभव है। ठीक है, मूल निकलेगा इसका। अब हम लोगों को मूल निकालना है। मूल निकालने के लिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, समीकरण को लेंगे। समीकरण क्या है मेरे पास, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर में है 0। ये मेरे पास समीकरण है। ठीक है, समीकरण को हम लोगों ने फिर से लिखा। अब क्या करना है, देखिए जो x² का गुणांक है वो 2 है, 2 पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या रहता है इसके गुणांक में उसको हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने का क्या उपाय है कि इसको आप 2 से भाग दे दीजिए, इसको 2 से भाग दीजिएगा, इसे भी 2 से देना पड़ेगा, इसे भी देना पड़ेगा, और इसे भी देना पड़ेगा, यानी कि दोनों तरफ हम लोग जो है 2 से डिवाइड कर दिए सभी संख्याओं को। ठीक है, अब क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा,
बचेगा क्या सर हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 और प्लस 3/2 और बराबर इधर क्या हो जाएगा, 0/2 जीरो हो जाएगा। जीरो को कोई भी संख्या से भाग देंगे आप, जीरो देगा वो। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, यहां देख रहे हैं हम कि ए स्क्वायर माइनस, देखिए ये 2ab का रूप आ रहा है। एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे देखिए अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर ए का मान हमारे पास क्या है, एक्स है। ए बराबर क्या है सर, ए बराबर एक्स दिया हुआ है। 2ab का मान जो है, 2ab का जो मान है वो 7x/2 दिया हुआ है। ठीक है, फिर आप देखेंगे 7x/2 है 2ab का मान, तो यहाँ से a का मान x दिया हुआ है, तो हम यहाँ a के जगह पर x पुट कर सकते हैं। तो 2 इंटू एक्स इंटू बी बराबर 7x/2 हो जाएगा। यहाँ से x और x को हम कैंसिल कर सकते हैं, ये x और x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ऊपर कटता है बराबर में। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2b बचेगा, 2b बराबर 7/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से b का मान क्या हो जाएगा, b का मान यहाँ से निकल करके आएगा, ये 2 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, यहाँ ऊपर है तो बराबर में, देखिए यहाँ कुछ नहीं है, एक ये गुना होगा 7 से तो 7 रह जाएगा, और 2b गुना होगा 2 से तो यहाँ 4 भी हो जाएगा, लेकिन हमको b यहीं रखना है, सिर्फ 2 को लाना है। ठीक है, तब b का मान निकलेगा, तो b का मान कितना हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। देखिए यहाँ से b का मान निकल करके मुझे 7/4 आ गया। ठीक है, ये b का मान निकल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, b का मान जो निकला है, ठीक है, उसका वर्ग को हम लोग इक्वेशन इस समीकरण में जोड़ेंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। ठीक है, समीकरण क्या है हमारे पास सर, ये वाला है, देखिए समीकरण, इसको हम लोग 1 माने हैं। ठीक, यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 7 जो b का जो मान है बी स्क्वायर को यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, बी स्क्वायर को जोड़ने और घटाने पर, बी स्क्वायर को जोड़ना है और घटाना है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। ठीक है, यहाँ तक तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर हम लोग b का जो मान है 7/4 जो आया है, ये 7/4, इसका स्क्वायर को हम लोगों को यहाँ पर जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, 7/4 का स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, 7/4 का स्क्वायर, और फिर क्या है, प्लस 3/2 बराबर में है 0। ठीक है, ये मेरे पास देखिए आया। अब क्या करना है, देखिए एक चीज़ यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, यहाँ से देखने से देखिए पता चल रहा है कि एक फार्मूला यहाँ पे लग रहा है, जो फार्मूला हम लोग यहाँ पर देखें, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2ab हमारा यहाँ पर क्या है, 7x/2 है। ठीक है, और बी स्क्वायर मेरा क्या निकला है, 7/4 का होल स्क्वायर, जो मान अभी हम लोगों ने यहाँ बी का निकाला था 7/4, तो ये बी स्क्वायर हो गया हमारा 7/4। तो हम इतना को हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो a के जगह पर x है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x और माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये x माइनस 7/4 का ही होल स्क्वायर है, यहाँ से यहाँ तक पूरा। ठीक है, और बराबर में अब क्या करेंगे, इसको हम लोग बराबर के उस साइड ले जाएंगे, जो चीज़, ये दोनों चीज़ जो हमारा बचा हुआ है, यहाँ पर देखिए आपको दो चीज़ जो बचा हुआ है, ये बराबर के उस साइड चला जाएगा। ठीक है, तो 0 के उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 7/4 का होल स्क्वायर है, इधर हो जाएगा प्लस में 7/4 का होल स्क्वायर और माइनस 3/2। ठीक है, ये प्लस में था, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक,
आगे आइए, देखिए इसको अभी वही रहने दीजिए, जो है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 4 का हो जाएगा 16 और माइनस में है 3/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 16 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 एकम 16, एक को 49 पर पढ़ेंगे, 49 माइनस 2 अठी 16 8 तिया 24, ये यहाँ पर है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर। ठीक है, अब देखिए 49 में 24 घटाएंगे कितना आएगा 25 आएगा सर, और बटा में कितना है 16 है। इधर क्या हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से इस स्क्वायर को हटाना है, और स्क्वायर को हटा करके यदि दाहिने साइड ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा यह x माइनस 7/4 इज इक्वल टू अंडर रूट 25/16। फिर यहाँ से x का मान हम लोग निकाल लेंगे, 25 का वर्ग हो जाए वर्गमूल हो जाएगा 5, और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, और ये माइनस में जो 7/4 है ये बराबर के उधर चला जाएगा, प्लस में 7/4 हो जाएगा। फिर यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। जब इस नीचे समान रहता है तो ऊपर वाला जो होता है वो सेम जुड़ जाता है, तो 5 और 7 12 हो जाएगा, तो 4 से 12 कटेगा 3 बार में, तो x का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका दो मान निकलेगा, एक प्लस में और एक माइनस में, तो अभी ये प्लस का मान हुआ है। ठीक है, एक बार माइनस का हम लोग मान निकालेंगे, यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, एक बार हम लोग इसको माइनस में लेंगे, तो एक बार जैसे देखिए यहाँ पे लिखेंगे ना, इसका मान जो है रूट 25/16 है, इसका दो मान संभव होगा, एक प्लस 25/16 और एक माइनस 25/16। ठीक है, तो 25/16 जो है वो रूट में जो है, रूट वाला हम बोले अलग अलग करके इसको रूट में लिखेंगे तो ये दो मान देगा, एक बार माइनस वाला और एक बार प्लस वाला, तो ये रूट 25 वाला का क्या हो जाएगा 5/4 प्लस में, और एक बार हो जाएगा 5/4 माइनस में। ठीक है, ये दो मान हम लोगों को आएगा, तो एक बार हम लोग प्लस में अभी करें, यहाँ पर 5/4 प्लस में रखें, अब क्या करेंगे माइनस में करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ करेंगे क्या हो जाएगा, x बराबर -5/4, और फिर ये -7/4 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +7/4। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, और ऊपर वाला जब सेम रहता है नीचे में तो क्या हो जाता है, ऊपर वाला जैसा का साइन रहता है उसी तरह काम हो जाता है। तो प्लस में 7 है और माइनस में 5 है, तो 7 में 5 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, ऊपर में 1 रहेगा, तो यहाँ से x बराबर क्या आया 1/2 आया। देखिए इसका दो मान निकल करके आया, दो मूल जब भी होता है दो ठो निकलता है। ठीक है, एक x बराबर 3 आया और एक x बराबर 1/2 आया, तो इसके जो मूल होंगे क्या लिखेंगे हम लोग, एक बार 3 होगा और 1/2 होगा, यही दोनों मूल हो गया आपका। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, यदि नहीं समझ में आया किसी को, फास्ट तो बताया नहीं हो, आसानी से बताए हैं। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, और यदि नहीं समझ में आया तो फिर से आप वीडियो को बैक करके देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए। ठीक है, और नोट जरूर करिएगा कॉपी में। ठीक है, देख करके फिर से कोशिश करिए कि हम बिना देखे बनाएं, एक बार आप समझिए इससे। ठीक है, मेरी वीडियो से और खुद से बनाने का कोशिश करिए, जिससे खुद से बनाइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आपका माइंड में भी ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितने से ज़्यादा हो, जितने दूर तक आप फैला सकते हैं वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, अच्छा लगा हो तो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न इसमें है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल
द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। द्विघाती सूत्र अब क्या होता है भाई? द्विघाती सूत्र हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। देखिए